Hello everyone, my name is Tanvi and welcome to my channel Kids in Canada. This is a new channel and this is my first video. So let me just spend 1 minute explaining what is this channel about. So this channel will focus on children's life of parents who have newly immigrated, be it any country actually. कुछ चीज़ें फ़र्क हो सकती हैं country to country, but broadly I think it should be relevant to anybody. So ये channel किसके लिए है? ये channel उन सब के लिए है जो already migrate कर चुके हैं, जो जो they are newly immigrants, जो अभी अभी आए हैं कनाडा या कहीं भी, जो इंडिया में है लेकिन आने वाले हैं या आना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये है. Basically, I wanted to make a video on what are the essential things that one may get coming from India for the first time. कुछ items इसमें ऐसी हैं जो recurrent है. That means आप उसको हर बारी जब इंडिया जाएंगे अपनी फैमिलीज को मिलने के लिए आप लेके आ सकते हैं. सो बेस्ट वे जिसमें मैं एक बताऊंगी हैक इज़ टू मेक अ लिस्ट एंड कीप इट देयर इन योर ईदर इन योर कंप्यूटर एज एन एक्सेल शीट, और आप अपने आप को ईमेल कर सकते हैं, एज अ ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं. एंड ईच टाइम यू आर गोइंग टू इंडिया, ऑल यू नीड टू डू इज रेफर टू दिस लिस्ट एंड यू आर सेट लाइक यू. So that's what I do. I'll share my list as an example and you can do the same. ये वाला जो पूरा वीडियो है मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द पार्ट 1. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव अ लाइक इफ यू फाइंड इट यूजफुल. सो शुरू करते हैं क्लोथिंग से. क्लोथिंग में अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आई विल रेकमेंड कि आप बेसिक जो कपड़े हैं, हाफ टी शर्ट्स, हाफ स्लीव्स टी शर्ट्स, फुल स्लीव्स टी शर्ट्स, लोअर्स या फ्रॉक्स अगर आपके बेबी गर्ल्स हैं, ये सब इन द बिगनिंग लेके आए ताकि आते ही आपको एक्सपेंस ना करना पड़े. दूसरी बात ये है क्यों मैं रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स में स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होती है. आप जो नॉर्मल घर के कपड़े हैं वही पहन के बच्चे जाते हैं. सो देन बेसिकली you need at least 5 to 6 sets before the weekend arrives and before you can do the laundry. So I guess in the beginning that much is something that you need. Also इसमें मैं recurrent list में डाल दूंगी अच्छे कॉटन की चीज़ें जो कि यहाँ पे एक तो कम मिलती हैं एंड महंगी मिलती हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप के पास बॉय है तो लाइक नाइस कॉटन कुर्ताज दैट और नाइस कॉटन नाइट सूट्स जो इंडिया में मिलते हैं वो सब यहाँ बहुत महंगे मिलेंगे और शायद उतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, तो आप वो सब लेके आ सकते हैं. विंटर वेयर में लेट मी जस्ट स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन विंटर वेयर. क्या है विंटर वेयर में, यहाँ पे जो आपको पता भी होगा ऑलरेडी, कनाडा में लेयरिंग की जाती है. सो दैट मीन्स अनलाइक लेट्स से दिल्ली इन इंडिया जहाँ पे आप एक नॉर्मल पहनते हैं और उसके ऊपर एक मोटी सी जैकेट पहनते हैं एंड यू आर ऑल सेट, ऐसा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अंदर सारा गर्म है, बाहर बहुत ठंडा होता है. तो आप लेयरिंग करते हैं. लेयरिंग मतलब कि आप बहुत सारे लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, डिफरेंट विच आर ईजियर टू टेक ऑफ व्हेन यू आर इनसाइड वेयर इट इज हॉट. So for kids, I feel a must essential is वार्मर्स जो आप इंडिया से ज़रूर से लेके आए. मैं हमेशा लेके आती हूँ और मंगाती भी रहती हूँ इनफैक्ट. तो एक साइज़ अगर आप विंटर में आ रहे हैं, इमिग्रेट कर रहे हैं, तो एक साइज़ जो अभी बच्चा पहन रहा है और एक साइज़ अप करके लेके आए नेक्स्ट विंटर के लिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू विल बी गोइंग होम अगेन. यहाँ मिलते हैं वार्मर्स, ऐसा नहीं मिलते हैं, पर एक तो डिफरेंट मटेरियल के मिलते हैं प्लस बहुत ही महंगे मिलते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट यू वुड गेट इन इंडिया. एंड आई फील समहाउ क्वालिटी भी मुझे इंडिया की ज़्यादा बेटर लगती है. तो वार्मर ज़रूर लेके आएँ. उसके ऊपर नॉर्मल क्लोथ पहने का बच्चा, उसके ऊपर से एक लेयरिंग ऑफ हाफ स्वेटर्स आप लेके आ सकते हैं. यू डोंट रियली नीड टू गेट फ्लीस जैकेट्स एंड ऑल ऑफ दैट. वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और ठीक ही रेट में मिल जाता है. पर आप हाफ स्वेटर्स लेके आ सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पे इतने इजीली नहीं मिलते हैं, इंडिया में ज़्यादा अच्छे से मिलते थे. और अगर आपकी फैमिली में मेरी फैमिली की जैसे कोई काइंड है जो निट कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है. तो हाफ स्वेटर्स आई थिंक आप लेके आ सकते हैं, उसकी रेलेवेंस है. जैकेट्स वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ के वेदर के हिसाब से आपको यहीं से परचेज करनी चाहिए. अगर सेल वगैरह में लेंगे तो डिसेंट प्राइस पे मिल भी जाएगी. सो दैट आई गेस आई वुड रेकमेंड गेट इट फ्रॉम हियर. क्लोथिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जो डिस्कस कर लेते हैं वो है इनर वेयर.
विच आई फील आपको ज़रूर लाना चाहिए इंडिया से। अगेन आप साइज अप करके भी लेके आ सकते हैं, 2 सेट्स यहाँ मिलते हैं अगेन, बट समहाउ आई डोंट लाइक द क्वालिटी सो मच। तो आप इनर वेयर डेफिनेटली लेके आएँ अपने बच्चों का। हाँ, एक चीज़ मेरे को यहाँ आने के बाद रियलाइज़ हुई कि आप यहाँ आते हैं एंड देन यू फील ओ इंडियन फेस्टिवल्स हैं या किसी गैदरिंग में जाना है और इंडियन क्लोथ्स नहीं हैं, आपका मन करता है पहनाने का। तो इंडियन क्लोथ्स मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सारे सेट्स की ज़रूरत है, पर हाँ 1 या 2, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गर्ल है तो 1 या 2 अटायर इंडियन, बॉयज़ हैं तो 1 या 2 सेट ऑफ इंडियन कुर्ताज, आई थिंक वो ज़रूर रखें अपने पास हमेशा, क्योंकि यू नेवर नो, यू जस्ट फील लाइक व्हेन यू आर नॉट at home then you feel homesick and you want to celebrate festivals the Indian style, so वो आप ज़रूर रखें। Similarly I felt, क्योंकि मेरी 2 बच्चियां हैं तो मुझे रियलाइज होता है कि जो फैंसी फ्रॉक्स हैं या पार्टी वेयर है या ऑल दोज काइंड ऑफ ड्रेसेस वो इंडिया में बेटर मिल जाती हैं, क्योंकि दे चिल्ड्रन कीप गोइंग टू बर्थडे पार्टीज और उनके खुद के भी बर्थडेज होते हैं, तो जो फैंसी फ्रॉक्स होते हैं वो इंडिया में एक्चुअली ज़्यादा अच्छा कलेक्शन मिल जाता है और चीपर भी मिलता है। यहाँ मिल तो जाएगा पर वही अगेन थोड़ा प्राइस में फ़र्क होएगा, तो आप 1 या 2 सेट्स उसके लेके आ सकते। What else? I think that's about it। अगर आपके दिमाग में कुछ हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बाकी ऑल विंटर एक्सेसरीज आई थिंक हम यहाँ से परचेज कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। शूज़ मे बी पार्टी शूज़ आप लेके आ सकते हैं, जैसे मैं लेके आई अपने गर्ल के लिए पार्टी लाइक अ बेली, जो यहाँ अगेन थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि वो 1 या 2 बारी पहनना, इतना कंफर्ट का फैक्टर वहाँ नहीं है, शायद लुक्स का ज़्यादा फैक्टर है, तो वो लेके आ सकते हैं। आई थिंक दैट्स मोर प्रीटी मच कॉम्प्रिहेंसिव अबाउट द क्लोथिंग। इस पार्ट में हम एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में बच्चों के पर्सपेक्टिव से आई एम श्योर ये तो सब आप लाएंगे, राइट, पासपोर्ट एंड PR कार्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं वो नहीं कवर कर रही हूँ, बट बच्चों के पर्सपेक्टिव से जो ज़रूरी है वो है वैक्सीनेशन कार्ड। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप द मोमेंट यू लैंड इन कैनेडा, एंड विल टॉक अबाउट इन सम अदर वीडियो व्हाट ऑल यू नीड टू डू व्हेन यू लैंड अप फर्स्ट, बट you need to be updated with the vaccination card, और वो यहाँ आपको अपलोड करना पड़ता है to make sure that the child is updated with vaccines that are given here also. So to be able to do that, उनको जो ऑलरेडी बच्चे ने वैक्सीन ले ली है उसका प्रूफ और रिकॉर्ड चाहिए, तो वैक्सीनेशन कार्ड नहीं भूलिएगा। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो स्कूल के सारे सर्टिफिकेट्स, TCs, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरी बच्ची जब आई वो छोटी थी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, पर आपका बच्चा अगर बड़ा है तो प्लीज़ उसको लेके आइए। और आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल के, उसके लिए तो वो एक थर्ड मैं बोलूँगी कि इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि हेल्पफुल है वो है, अगर आपका बच्चा ऑलरेडी कुछ मेडिकेशन पे है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन आप डॉक्टर से लिखवा के लाइए एंड अपने पास इलेक्ट्रॉनिकली रखिए भी, क्योंकि क्या होता है कई बारी कोई इंडिया से आ रहा है आपका जान पहचान वाला और आपको लगता है मुझे ये मेडिसिन मंगानी है, तो आजकल इंडिया में भी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन अवेलेबल होने लग गई हैं, तो फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप इट्स गुड कि अगर वो ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पे, आप एक प्रिस्क्रिप्शन अपने पास इलेक्ट्रॉनिकली हमेशा रखिए, जो आप अपने फैमिली को सेंड कर सकते हैं इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, and which they can use to buy medicines and send it over through somebody. So that I feel is necessary. That's broadly the paperwork that you need for the kids. हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टॉयज़ के बारे में, कुछ बुक्स के बारे में, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन के बारे में कि आपको क्या क्या कैरी करनी चाहिए, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नाउ दैट आई कैन से लिविंग इन कैनेडा। तो प्लीज़ डू नॉट मिस द पार्ट 2 which I'll shortly put, and please do comment on this part. What do you think? आपको क्या लगा मिस हो गया? We can all sort of buffer each other up, and we'll soon have a nice repository of what are the essential things that we should be getting from home. Thank you for watching my channel, and lots of love. Thank you. Bye.